हेलो बच्चों, a series RC circuit is connected to an alternating voltage source. Consider the two situation when the capacitor is filled air filled. यहाँ पे कैपेसिटर जो है एयर फील्ड है, ये सिचुएशन ए है, देख पा रहे हैं मैंने ऐसा बना दिया, ये सिचुएशन ए है, ठीक है, इसमें एयर फील्ड है। और दूसरा कह रहा है कि व्हेन द कैपेसिटर इज माइका फील्ड, तो इस सेकंड सिचुएशन में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइका फील्ड कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जब माइका फील्ड कर देते हैं तो उसमें कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, तो हम बोल देते हैं सी वी की वैल्यू के टाइम्स ऑफ सी ए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटेंस है वह सी वी की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, सी ए से। ओके, चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आया है कि जब भी हम कैपेसिटर के अंदर कोई भी मीडियम फिल कर देते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होता है वो के टाइम्स बढ़ जाता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो सी बी है वो ग्रेटर देन होगा किससे, सी ए से। अब देखते हैं जरा मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट के लिए हम लोग जेड की वैल्यू क्या लिखते हैं, आरसी सर्किट के लिए जेड की वैल्यू लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल तो है नहीं, एक्सएल तो जीरो है, तो एक्सी का स्क्वायर होगा। तो जेड की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ओके, और जेड एक्सी की वैल्यू क्या होती है, एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे लिखना हो कि कितना वोल्टेज होगा यहाँ पे, तो V की वैल्यू अक्रॉस निकालना हो तो मैं लिखूँगा I इंटू कितना, XC। ओके, और I लिखना हो अगर मुझे, तो I मैं क्या लिखूँगा, मैं इधर लिख लेता हूँ। I की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, देखें मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। ओके, चलिए मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। हम लोग लिख सकते हैं क्या, I इक्वल टू EMF बाई कितना, जेड। चूँकि ये क्या है, इम्पिडेंस, मतलब आरसी सर्किट है तो जेड लेंगे। यानी हम लिख सकते हैं क्या, EMF इसको बाई क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। अगर मुझे पोटेंशियल लिखना हो तो लिखेंगे आई इंटू कितना, एक्सी, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, आई की वैल्यू लिख सकते हैं कितना, ए नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर इंटू एक्सी की वैल्यू कितनी है, 1/ओमेगा सी। अब ये वैल्यू रखें इसमें तो क्या मिलेगा, ए नॉट बाई क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर करेंगे तो 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1/ओमेगा सी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करें, देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा और ऊपर करिए, देखते क्या आ रहा है, समझे ज़रा। ओमेगा सी है तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको अंदर लाएं तो आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू लिख सकते हैं वी इक्वल टू कितना, ए नॉट बाई कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। देखें ज़रा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी की वैल्यू लिख सकते हैं ए नॉट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ऐसा आप लिख सकते हैं ये। अब यहाँ पे देखें कि अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c होता है तो जिसके लिए c बड़ा होगा उसके लिए v की वैल्यू कम होगी। और हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि अगर सी बी की वैल्यू, हमने देखा सी बी वैल्यू ग्रेटर है सी ए से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वी ए ग्रेटर होगा वी बी से, वी ए ग्रेटर होगा वी बी से। ये अपना आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। जो वी ए होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा वी बी से। इसको देख लें, मैं इसको ऊपर और बना दे रहा हूँ, ठीक है। वी ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वी बी से, ये आंसर आएगा अपना, वी ए जो होगा वो ग्रेटर होगा वी बी से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन देखें कौन सा सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन होगा वो सही होगा आपका डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी।